हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग कूलाम के नियम से वैद्युत बल को देखेंगे। तो वैद्युत बल F बराबर हो जाता है हमारे पास में यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित दो गोले हों या फिर आवेश हों, उनमें जो आवेश उपस्थित होता है उनका गुणनफल यानी कि Q1 गुणित Q2 और उनके मध्य की दूरी R का वर्ग। इस तरह से हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यह नियतांक होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान को रखेंगे तो बल F बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा Q1 Q2 बटे यहाँ पे हो जाएगा R का वर्ग। और R जो है उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए हमारे पास इस तरह से जैसा प्रश्न में दिया गया है कि दो गोले हैं। ठीक है, तो गोले में आवेश है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आवेश Q1 है और यहाँ पे आवेश जो है वो Q2 है और इनके मध्य की दूरी हम लोग यहाँ पे R ले रहे हैं। तो इस तरह से ये रहेंगे, तब इनके लिए जो वैद्युत बल होगा F वह कुछ इस प्रकार से हमारे पास में होगा समीकरण 1 के अनुसार। अब ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। इसके आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें बोला गया है कि 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है यानी कि वह क्या हो जाएगा, हमारा धन आवेशित गोला हो जाएगा, दोनों गोले। ठीक है, तो दोनों गोले धन आवेशित हो जाएंगे तो उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होगा उसका मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 ई के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे भी आवेश का मान कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आवेश है और 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 की घात 5 प्रोटॉन उस पे होंगे यानी कि धन आवेश होगा। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और समीकरण 1 का जो हम लोग प्रयोग करेंगे उससे माध्यम से इसको हल करेंगे। तो इनके मध्य की जो दूरी होगी R वह 1 मीटर हमें दिया गया है। तो अब समीकरण 1 में सभी के मान को रख देंगे तो वैद्युत बल F बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 9 और फिर यह न्यूटन मीटर प्रति कूलाम का वर्ग में होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है हमारे पास में E, इसका मान अगर हम लोग देखें तो ये होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम के बराबर हमारे पास प्राप्त होता है। तो इस मान को भी हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मान रखते हैं तो देखिए हो जाएगा 10 की घात 5 ई, फिर गुणित हो जाएगा आवेश के मान को रखना है 10 की घात 5 ई और फिर बटे में हो जाएगा दूरी यानी कि 1 मीटर का वर्ग। अब इसको आगे हल करेंगे तो बल F बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर गुणित हो जाएगा 10 की घात 5 गुणित हो जाएगा यहाँ पे 10 की घात 5 और इलेक्ट्रॉनिक आवेश E का वर्ग और बटे में 1 का वर्ग है तो वो तो 1 ही रहेगा हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान रख देंगे तो बल F बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 9 और फिर गुणित हो जाएगा 10 की घात ये हो जाएगा 10 और गुणित हो जाएगा हमारे पास में 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 19 कूलाम का वर्ग। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो बल F बराबर हो जाएगा हमारे पास में 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे धनात्मक 19 हो जाएगा और फिर गुणित हो जाएगा 1.6 का हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 2.56 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 38 के बराबर होता है। अब इसको हल करेंगे तो मान हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा नया जो बल का मान हमें मिलेगा। ठीक है, इन पूरे को हल करने के पश्चात तो बल F बराबर हमारे पास लगभग हो जाएगा 2.304 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 18 और यह हमारे पास हो जाएगा न्यूटन में। तो इतना वैद्युत बल जो है हमें प्राप्त होगा दोनों गोलों के मध्य में जब उन्हें हम लोग 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करना था। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।